क्या हाल चाल। तो बच्चा लोग आज हम लॉग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज थोड़ा स्टार्ट करने का जो ट्रिक है उसको चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आप सबको पढ़ाना है लॉग बहुत ही मजेदार ढंग में, क्योंकि बच्चों को हमारे लॉग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और कह रहे हैं कि सर लॉग क्लियर करवा दीजिए। तो देखिए, यह ऐसा टॉपिक है कि 1, 2 या 3 क्लासेज आपकी लग सकती हैं, लेकिन इतना जरूर आपको भरोसा दिलाऊंगा कि इस क्लास के बाद लॉग के मतलब इस तीनों मतलब सीरीज के बाद लॉग के कोई भी डाउट आपको नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है आपसे। ठीक, तो देखिए बच्चों, आज जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स उसी के अंदर लिया ही जाता है, तो हमने सोचा थोड़ा इसको स्टैंडर्ड कर दें। तो लॉग हमारा किसके अंदर आता है? लॉग हमारा आता है बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, तो जो हमारे मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि भाई वो मैथ लिए हैं, उनको आती होगी। लेकिन हमको मतलब हम बायो वाले हैं, तो हो सकता है कि कोई बायो वाला लड़का देख रहा हो, तो काम भर की तो मैथ आनी ही चाहिए। जो भूल गए हैं उसको रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ लॉग को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो कि हमारा लेक्चर 01 होने वाला है। ठीक, और यहाँ पे हमारा टॉपिक का हमारा क्या नाम है? तो टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। ठीक, क्या है हमारा टॉपिक? लॉगरिथम। इसका जो शुद्ध नाम होता है। ठीक है, तो आज एकदम शुद्ध रूप से इसको पढ़ेंगे, इसीलिए इसमें कोई भी गलती ना रह जाए। इसीलिए जिसको कि प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्यार से बोलते हैं लॉग। इसको चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, और जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है उसमें यह स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ठीक, तो लॉग को हमको लिखना आ गया, पढ़ना भी आ जाएगा, पढ़ने में कौन बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए हम ओपन करते हैं अपना बुक का पेज नंबर 1 और आपके लिए शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए कि हाउ टू, क्वेश्चन हमारा 1 हमसे क्या कहता है कि हाउ टू स्टार्ट, या यूं कहिए कि रीड दी लॉगरिथम। कि किसी चीज को पढ़ने से, किसी चीज को लिखने से पहले उसको पढ़ना जरूर से आना चाहिए। ठीक, जैसे राम कह तो ले रहे हैं, तो कहना बहुत बड़ी बात है। किसी चीज को आप शुरू करिए, 1 कदम चलेंगे तब 1000 किलोमीटर की दूरी आपसे तय होगी। बिना पहला कदम बढ़ाए दूरी नहीं तय हो सकती। ये मोटिवेशन था। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आइए शुरू करें। तो देखिए लॉग क्या होता है बच्चों, तो मान लीजिए आपको लिखना है लॉग, यहाँ पे आप लिख दिए ए और इसके नीचे यहाँ पे लिख दिए बी, बिल्कुल जी के नीचे आपको बी लिख देना है किनारे। ठीक, अब देखिए तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए और बेस बी। ठीक, लॉग ए बेस बी। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना ब्रैकेट रहेगा ना कुछ रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक, तो ये हमारा हो गया लॉग ए बेस बी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन पढ़ना हमको सबसे पहले आना चाहिए। ठीक, अब देखिए दूसरा जो हमारा है, मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए लॉग, कोई गिनती उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो इसका क्या होगा? लॉग 2 और बेस 3। ठीक, तो ये हमारा हमको लॉग पढ़ना बहुत आराम से आ गया कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। आ गया, हो गया। अब इससे ज्यादा बेसिक कहां तक जाए बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। ठीक, अब देखिए लॉग की हमको जरूरत क्या पड़ी। ठीक, लॉग की हमको क्वेश्चन 2 हमसे कहता है कि व्हाट इज लॉग, या व्हाट इज इट्स नीड। ठीक है, लॉग की हमको जरूरत क्या पड़ी या लॉग क्या होता है, यह हमसे हमारा प्रश्न 2 कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि द लॉग
is only used for solving basic मैथमेटिक्स। ठीक, अब इसके अंदर हमारा जो कि मैथ के अंदर मेनली इसका यूज होता है मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए। यही हमको डिस्टर्ब करता है कि हमारा लॉग जो कि यूज करना पड़ता है मैथ के अंदर मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी सिर्फ मतलब क्वेश्चन ही करवाएंगे? नहीं, आइए अब ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉग के हैं। ठीक, तो देखिए अब इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी कुछ रूल रेगुलेशन वैल्यू या यूं कहिए कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि कई नामों से जाना जाता है, तो जिसमें हमको सबसे पसंद है प्रॉपर्टी कहना, तो ये लिख दे रहे हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक लेकिन बेहतरीन प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है log 1 बेस ए। ठीक, अब ये क्या लिख दिए सर जी? ये क्या हो गया? सोचते सोचते ये ना सोचिएगा। ठीक है, log 1 बेस ए का मतलब होता है एक लाइन बोली जाती है। अच्छा, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, log 1 जब कभी भी आता है, log 1 जब कभी भी आता है तो उसके बेस में सिर्फ 1 ना रहे। मतलब जैसे log है, ये यहाँ पे 1 है और नीचे लिखा जाता है बेस, तो बेस यहाँ पे 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, ABCDEFGHMNOP कुछ भी हो, सिर्फ बेस यहाँ पे 1 हमारा ना हो। ठीक, तब हमारे सभी 1 वाले क्वेश्चन में, log 1 वाले क्वेश्चन में इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जब भी आएगी, तो हमेशा वो क्या आएगी बच्चों? हमेशा वो 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? 0। log 1 आप कभी भी देखिए, बस उसका बेस 1 ना हो, हमेशा उसको 0 कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। होगा कैसे? करवा के दिखाएंगे यार आप लोगों को। तो आइए देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या कहता है? log 1 की प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा log 1 बेस 10। अब देखिए बेस 10 जो है हमारा, वो log में बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है, इसलिए लगभग सारे क्वेश्चन में जो टीचर होते हैं हमारे, वो बेस 10 उठा लेते हैं। तो log 1 आ गया, अगर जहां भी आपको log 1 दिखा वहां आप बेहिचक 0 लगा दीजिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही हमसे कहती है। जैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन अगर ले लें, जैसे देखिए log sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कहाँ चले गए? ट्रिग्नोमेट्री में। अब बेस यहाँ पे 10 ले लिए, अब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद करिए पुराने दिनों को 1 होता है, और क्या होता है? वो वाले पुराने दिन नहीं याद करने हैं। log साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? log। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो ये हमेशा से ही प्रॉपर्टी हमारी कहती है 1, तो क्या हो गया? log 1 बेस 10। मतलब जहां भी log 1 दिखा, इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। ठीक, ऐसे ही होता है ना, लगभग होता है यार। अब देखिए दूसरा हमारा है, और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आएगी। log sin 90 डिग्री बेस 10। अब देखिए sin 90 का वैल्यू क्या होता है? sin 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक, log sin 90 डिग्री, तो log हो जाएगा हमारा 1 और बेस होगा 10। इसका भी आंसर क्या आएगा? पिछले वाले की तरह 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ना। और देखिए बच्चों, अगला जो हमारा एक क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, वो दे देता है आपको इसमें बहुत ज्यादा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ही टर्म मिलेंगे, या मान लीजिए और कोई टर्म मिलेंगे, तो आपको उसको बेहतरीन तरीके से डरना नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे sin 90 है,
tan 45 डिग्री कर दे उसका भी 1 होता है ना, ऐसे ही चलेगा ना हमारा। तो पूरा आपको लगभग 90 तक की तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिए और लॉग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और मान लीजिए अभी इसी में देखिए एक क्वेश्चन हमारा और होता है, आइए tan का नाम लिए तो tan से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉग tan थीटा। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों, log tan थीटा cot थीटा, ठीक है। log tan थीटा cot थीटा बेस 10, ठीक। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तो log हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये होगा tan थीटा। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनटू होगा, ठीक। cot थीटा क्या होता है हमारा, हमारे गुरुजी बताए थे, मतलब मैथ वालों के, हम तो बायो वाले। तो cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है कि नहीं, 1/tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। और ये tan और ये tan, बायो वालों को काटने में बड़ा मजा आता है, ठीक। तो tan को जब काटेंगे और यहाँ बेस 10 लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 1 बेस 10 मतलब कि 0, ठीक। तो वही हम कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से आपको घुमा फिरा के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक, जो कि यही क्वेश्चन लगभग बनते ही हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आप लगभग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा बोल दे कि सर जी बेस 5 हो जाए, बेस 2 हो जाए, बेस 3, तो हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर करवा दिया कि बेस 1 ना होने पाए और चाहे जो हो जाए हमेशा log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली को देखिए, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी 02, मान लीजिए कभी log आपका log भी a है और बेस भी a है, log भी a है बेस भी a है, मतलब कि दोनों हमारे सेम हो गए। और जब दोनों सेम हो जाएंगे, जब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। हर हाल में 1 होना पड़ेगा। होगा कैसे, नहीं आइए करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए log हमारा जब सेम हो जाएगा तो आंसर उसका 1 होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है log 2 बेस 2, ठीक। log 2 बेस 2, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी, देखिए यहां लिख दे रहे हैं आपके लिए, हिंदी में लिखते हैं, जब भी log और बेस की वैल्यू सेम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वहां पे हमेशा जो उसका आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक। तो log 2 बेस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन दे दे, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे दे, log 10 बेस 10 1, log 5 बेस 5 1, log 1 बेस 1 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, या 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। log 1 बेस 1, इसको हम एक पूरी इस पे वीडियो बनाएंगे। जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जो कलेकारी करके चले गए, तो आज तक हर जगह इसका देखने को मिलता है। बस वही यहाँ भी है कि log 1 और बेस 1 हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बातचीत होगी, ठीक है। तो इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। और देखिए मान लीजिए हमारा जैसे कहीं पे दे देता है हमारा जो हमारा ये सेम वाला क्वेश्चन है, इस पे आइए आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे हमारा ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको रूट में दे दे, जैसे log √3, ठीक है, और बेस √3, रूट में भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी के बिना थोड़ी सी अधूरी रहती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम इसमें मिक्सअप करेंगे उसको तो वो हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी 02 है वो हो जाएगी 03,
और 03 में क्या होगा कि देखिए मान लीजिए लॉग आ गया और क्या आ गया, a की कोई पावर आ गई, a की पावर b आ गई और यहाँ पे बेस में c आ गया, तो क्या होगा बच्चों। अब देखिए जब a की कोई पावर आ गई तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना सीखना होगा, सबसे पहले पढ़ना सीखना होगा। तो क्या हो जाएगा log a टू दी पावर b, ठीक है, log a टू दी पावर b, जो भी पावर उसको आप कह दीजिए, और फिर यहाँ पे वही सेम है, बेस तो हमारा जो दिया रहेगा वही होगा, तो बस पावर के लिए ये लाइन पढ़ेंगे। और ये पावर सॉल्व कैसे होगी, ये पावर सॉल्व इस तरह से होगी कि मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन हो गया, तो क्या होगा, ये जो हमारी पावर है ये उड़ के आ जाएगी इसके पहले, तो ये जो b हमारा है ये यहाँ आ जाएगा पूरे के मल्टीप्लीकेशन में, और ये पूरा ऐसे लिख उठेगा, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी उसमें ज्यादा बढ़िया बैठती है। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा हमसे कहता है बच्चों कि log टू दी पावर 3 और यहाँ पे बेस हमारा हो गया 2। अब मान लीजिए आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दे दिया कि log 2 की पावर 3 और बेस हमारा 2 है, तो क्या होगा, तो log 2 की पावर 3 और बेस हमारा 2 जो है, तो ये 3 हमारी कहाँ आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 और बेस 2। और इस प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जब सेम सेम होगा तो आंसर हमारा हमेशा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ये पूरा क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है वो, आपको एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि log 2 और log 3 इसकी वैल्यू, ठीक। तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए बच्चों अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताया था कि जब भी log किसी पावर में होगा, जैसे log a टू दी पावर b बेस c, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है 03, और इसी से हमारा जो बेस सेम वाली प्रॉपर्टी है बेस और log वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1 और 2 वो ध्यान रखना होगा कि जो हमारा log 2 होता है इसकी वैल्यू बेस 10 में, सिर्फ बेस 10 में होता है 0.3010, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली क्या यूज कर सकते हैं 0.30, और इसकी जो हमारी वैल्यू है log 3 की वो अप्रोक्सीमेटली 0.48 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इससे बढ़िया से बढ़िया सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है, कैसे होंगे। अभी तक हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि उसमें log भी 2 किए थे, बेस भी 2 किए थे। अब देखिए मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया जैसे कि log √2, ठीक, और बेस 10। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। कैसे होगा, बस इसमें आपको log लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। अब इसमें देखिए √2 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है हाफ 1/2, ठीक। और देखिए बेस हमारा 10 लगा ही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारी पावर है ये उड़ के आगे आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू log 2 और ये बेस 10 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे log 2 बेस 10 के लिए हमने आपको क्या लिखवाया है, इसकी एक बेहतरीन वैल्यू लिखवाई है, ठीक, जिसको अप्रॉक्स में इतना बोल सकते हैं। तो बस अब क्या करना है 1/2 इंटू, अब ये वैल्यू रख दीजिए 0.30 और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये हो जाएगा 0.30/2, मतलब कि 0.1 और ये 5, ठीक, 0.15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया, काटने में मजा आता है बारी वालों को, छोड़िएगा मत, ठीक। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अब हमारा जो अगला है, जैसे कि इसमें ये जो बेसिक हमारी प्रॉपर्टी है इसमें आपको कई तरह से दे सकती है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा ये प्रॉपर्टी ये हो गया, और इसी में से मिलता जुलता, जैसे मान लीजिए इसी से मिलता जुलता, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पावर आपका बेस में शिफ्ट हो जाए, अगर ये पावर आपका बेस में शिफ्ट हो जाए, इसको साफ ही रहने देते हैं, गंदा नहीं करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पावर जो है वो बेस में शिफ्ट हो जाए, जैसे log और a और c की पावर b हो जाए, तब क्या होगा, log a
बेस c पावर b, तब क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ये जो हमारा पावर है अभी जो डायरेक्ट आ रहा था, क्या हो रहा था, जो डायरेक्ट आ रहा था, जैसे ये ऊपर चला जा रहा था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, जाएगा तो वो भी उसी तरह से जाएगा, वो भी उसी तरह से, जैसे ये हो जाएगा log a और ये c, लेकिन इसकी जो पावर b है वो 1/, में चला जाएगा, ठीक, 1/b हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1/b उसका हो जाएगा, जो कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका भी कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिए, क्या आपको क्वेश्चन दे दिए, इसमें क्वेश्चन आपका बना दिए कि log 3 और यहाँ पे √3 बेस को कर दिए, तो अभी हमने आपको बताया ही है कि log हमारा 3 हो गया, और जो हमारा रूट का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2, और जब बेस का ऊपर जाता है तो वो 1/, में रहता है, 1/, में रहता है, जैसे यहाँ पे 1/b हो गया था, 1/b हो गया था इसका, अभी हमने आपको पीछे क्लियर करवाया ही है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो जब ये 1/2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो देखिए ये 1/2 होता ही है, ठीक, क्या होता है 1/2, अब देखिए वो 1 ऊपर रहेगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा इनटू log 3 बेस 3, ठीक। अब देखिए log 3 बेस 3 की हमेशा से क्या होता है, जब भी दोनों सेम सेम तब आंसर उसका 1, और ये 1/2 में मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, ठीक। इसी से रिलेटेड दो और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसी से रिलेटेड दो बहुत बेहतरीन और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, जैसे एक आ जाता है हमारा क्वेश्चन कि log 2 और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है log 3 और यहाँ पे आ जाता है √3 और यहाँ पे ये क्यूब रूट हो जाता है। इसको क्या देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, ये होता है अंडर रूट, और अगर यहाँ पे 3 लग जाए तो ये हो जाता है हमारा क्यूब रूट। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 मतलब उसका स्क्वायर रूट है, और क्यूब 2 3 6 नहीं, 2 × 2 × 2 = 8, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा log 2, और ये यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 16 का क्या होता है, 16 मतलब कि 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 मतलब 2 की पावर 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन हमारा होगा कि ये हमारा जो होता है वो 1/, में आ जाता है, और ये 4 उसका चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और log 2 बेस 2। अब यहाँ पे देखिए जो सेम होता है वो हमेशा 1 होता है, कई बार बता चुके, तो 1/4 और इनटू ये सेम हो जाएगा, इनटू 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1/4 ही रहेगा इसका आंसर, ठीक। अब क्यूब रूट वाला कैसे सॉल्व करें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या दिक्कत होगी, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे स्क्वायर रूट था वैसे क्यूब रूट। यहाँ पे हमारा log 3 और ये देखिए क्यूब रूट जो हमारा होता है ये होगा 3 बेस, और इसका उसका स्क्वायर रूट का 1/2 होता है, इसका 1/3 हो जाएगा, और कुछ कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो देखिए फिर से जब ऊपर जाएंगे तो 1/1/3, ठीक, और ये हो जाएगा log 3 बेस 3, ठीक। अब देखिए ये 1/3 ऊपर जाएगा डायरेक्ट, तो बन जाएगा 3 × 1 = 3, ठीक। तो ये हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हुए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमको कमेंट में बताएं, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो के लास्ट में अपलोड करवा देंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जाके विजिट जरूर से जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लॉग को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।